आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना है क्लास 12th के गणित, जिसमें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 में इसमें प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। अब देखिए, ये जो अवकलन होता है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जो होता है ना, उसको हम लोग हमेशा डिनोट करेंगे d अपॉन डी एक्स से, d बटा डी एक्स से। ठीक है, तो हमारा पहला जो है, पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो हमारा फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। ठीक है, ठीक उसी तरह से कॉस एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह से डिफरेंशिएशन करें कॉसिक एक्स का तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, पांचवा हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स का अगर हम करें तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब आते हैं छठा पे, कॉट एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर होगा। ठीक है, उसी तरह से रूट अंडर एक्स का हम डिफरेंशिएशन करें तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 नंबर में हम देखें एक्स की पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारा जो होगा डिफरेंशिएशन, ये n जो है ये आगे चला आता है, यानी n इंटू एक्स, इस n की पावर में से -1 को घटा लेते हैं। ठीक है, 1 को घटा लेते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन किसका, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है यानी नोमरिकल वैल्यू है, जैसे हो गया 5, 6, 10, 50, 1000, कोई भी नंबर का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो उसका हमारा आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो एक एक करके हम लोग फॉर्मूला जितने भी दिए गए हैं उस पे आधारित जो है एक एक करके प्रश्न को कर लेते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस क्वेश्चन का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है ना। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसको डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम लिखेंगे, डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है d बटा डी एक्स। जो भी क्वेश्चन रहता है इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम फॉर्मूला की तरफ देखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, अगर साइन जो है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। चूंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइन यहाँ भी है, एक्स यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे केवल साइन है लेकिन एक्स तो दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो भाग है ना, इसको हम लोग कुछ देर के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो अब हमारा सीधे सीधे दिख रहा है ये साइन एक्स, बस इसको कुछ देर के लिए समझ लेना, ये हमारा क्या है, साइन एक्स है। तो अब हमारा डी बाई डी एक्स, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमारा जो है कॉस एक्स होता है, तो हम बेहिचक लिख सकते हैं साइन एक्स की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, कॉस। ठीक, कॉस एक्स, और एक्स की जगह पे हमारा क्या है, तो एक्स की जगह पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इनटू अब हम क्या करेंगे कि जो x वाला जो टर्म है इसमें x तो है नहीं, अगर x से कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे रही हैं तो आप क्या करेंगे, इसका भी d बटा डी एक्स, इस x का भी डिफरेंशिएशन निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया तो इसको एज इट इज लिख देंगे, कॉस क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इनटू अब हमारा एक्स स्क्वायर जो है, ये जो एक्स स्क्वायर आप देख पा रहे होंगे, अगर इसका डिफरेंशिएशन हम करें तो क्या ये देखेंगे इसके जैसे दिख रहा है क्या, एक्स की पावर एन, यहाँ भी देखिए तो एक्स की पावर एन, यानी सेम ये वाला जो फॉर्मूला है ना इसी पे ये काम कर रहा है। तो इस फॉर्मूला वाले में हम क्या किए थे, एन को पहले ला लिए थे, एन इंटू एक्स, जो एन रहता है उसमें से माइनस पावर में से माइनस कर लेते हैं।
तो आपका क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर है तो ये पावर आगे आ जाएगा, 2x है तो x, ये जो 2 है, 2 में से क्या माइनस होगा, 1 माइनस होगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब डिफरेंशिएशन हम 5 का कर रहे हैं तो हमने बताया था जो फॉर्मूला लिखवाए थे इसमें, तो डी बाई डी एक्स और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। अब थोड़ी दूर आगे हम बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसका हो जाएगा 2x के पावर 1, 1 लिखें चाहे ना लिखें, प्लस 0 क्या कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ना इसको आगे लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, तो अब लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ, यही हमारा डिफरेंशिएशन हुआ x के सापेक्ष। अब हम प्रश्न संख्या 2 को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 2 है हमारा वो है cos इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका भी क्या करना है, अवकलन करना है, तो हम अवकलन का सिंबल लिख देते हैं डी बटा डी एक्स। हमें किसका करना है, तो जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं cos इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। अब देर के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो हमारा cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो cos x का डिफरेंशिएशन हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन x के जगह पे हमारा जो है वही रहेगा, तो हो जाएगा साइन x इंटू फिर हम लिख सकते हैं d बटा डी एक्स, किसका, तो जिसको हमने x माना है कुछ समय के लिए उसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या हीरो, तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर चुका है, तो अगले स्टेप में ऐसे उतार देते हैं इसको साइन इंटू साइन एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास कॉस एक्स होता है, तो हम क्या लिख लेंगे कॉस एक्स। थोड़ी अगर दूर हम चले तो इसको क्या लिख सकते हैं, अकेले है तो इसको पहले लिख लेते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स माइनस पहले लिख देते हैं, ये इंटू में तो आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा इंटू साइन एक्स, यही हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है हमारा कह रहा है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी कह रहा है। सबसे पहले हमें करना क्या है, तो अवकलन करना है, तो हम क्या करेंगे कि अवकलन का सिंबल लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन हमें पता है, साइन का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, तो cos x होता है, लेकिन x के जगह पे कुछ समय के लिए हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा दिख रहा है साइन x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या दिख रहा है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x के जगह पे जो डाटा दिए रहते हैं उसी को हम लोग लिख लेते हैं ax प्लस बी इंटू डी बटा डी एक्स, किसका, तो जिसको हमने x माना है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d बाई डी एक्स किसको x माना था हमने, तो हमने x माना था a x प्लस बी को माना था, तो अब हमारा डिफरेंशिएशन हम पहले से किसको कर चुके हैं, तो इसको कर चुके हैं cos इंटू ए एक्स प्लस बी का हम लोगों ने कर चुका है इंटू, अब देखिए x के सापेक्ष अगर हम डिफरेंशिएशन करें ax का, तो जो x क्या हो जाता है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है नहीं, और 1 से x a से मल्टीप्लाई तो सिर्फ क्या बचेगा a, प्लस है तो प्लस। अब डिफरेंशिएशन करते हैं हम किसका, तो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, c कहिए चाहे b कहिए चाहे d कहिए, सारे के सारे वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 0। तो अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या दिखेगा, तो a दिखेगा, तो a को हम पहले लिखना सीखेंगे, तो a इंटू अब हम ये टोटल बात लिख सकते हैं cos इंटू ए एक्स प्लस बी, यही हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 हमारा है सेक इंटू 10
इंटू रूट अंडर एक्स ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना क्या है, तो अवकलन ज्ञात करना है, अवकलन निकालना है। तो अवकलन का सिंबल होता है डी बटा डी एक्स। ठीक है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं हम लोग, सेक इंटू 10 इंटू रूट अंडर एक्स ब्रैकेट बंद। अब हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिख रहा होगा सेक, इसको हम टोटल वैल्यू को हम लोग कुछ समय के लिए एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हीरो, एक्स मान लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा, अब दिख रहा है सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है। अब आप फॉर्मूला में देख भी पा रहे होंगे, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है। जहां जहां एक्स होगा वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं सेक है, तो सेक एक्स होता है, तो एक्स की जगह पे हमारा क्या है, तो एक्स की जगह पे है 10 इंटू रूट अंडर एक्स ब्रैकेट बंद। ठीक है, इंटू सेक एक्स हो गया, फिर होता है 10x, तो 10 लिख देते हैं, और x की जगह पे फिर हमारा यही वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू रूट अंडर एक्स ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे, इंटू डी बट्टा डी एक्स, किसका, हमने जो एक्स माना है ना, उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमारा एक्स क्या है, तो 10 इंटू रूट अंडर एक्स। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन यहां तक हम लोगों ने कर लिया है, तो ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं क्या, तो सेक इंटू 10 रूट अंडर एक्स इंटू फिर है 10 इंटू 10 रूट अंडर एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटू है तो इंटू 10 का डिफरेंशिएशन 10 का, यहाँ भी इसको हम लोग कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिख रहा है 10x। अब हमारे पास 10x का फॉर्मूला होता है क्या, तो सेक स्क्वायर x। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर, और x की जगह पे क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर x हो जाएगा, इंटू फिर जिसको हमने x माना था उसका हम लोगों ने फिर से क्या करेंगे, डी बटा डी एक्स, जिसको हमने x माना था उसको हम लोगों ने उतार लिया। अब इसका भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे, फिर आगे की तरफ हम लिख लेते हैं, सेक है तो सेक इंटू 10 रूट एक्स इंटू 10 इंटू 10 रूट एक्स। ठीक है, इंटू यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स इंटू यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो एक बटा होता है 2 रूट एक्स, तो आप लिख सकते हैं 1 बटा 2 रूट एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये बटा में है ये, अच्छा इसके नीचे एक है, इसके नीचे भी क्या है, एक है, इसके नीचे भी एक है, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर में ऊपर से तो रहने देंगे। क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं सेक इंटू 10 रूट एक्स इंटू 10 इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स अपॉन बटा क्या, तो ये सबके नीचे है तो आप लिख सकते हैं 2 रूट एक्स। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 पे प्रश्न संख्या 5 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, तो अवकलन करना है, और अवकलन को हम लोग डी अपॉन डी एक्स से लिख लेते हैं। जो प्रश्न दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, तो साइन इंटू ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी। हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे u और इसको कहेंगे v। तो ये किस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो चूंकि हम कहेंगे ये 10 नंबर जो फॉर्मूला हमने लिखा है d अपॉन डी एक्स किसका, तो u अपॉन v का, तो v पहले कॉमन ले लेते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u को कॉमन ले लेते हैं, d बाई डी एक्स किसका करते हैं, v का, और अपॉन v स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पे हम पहले लिखते हैं, v को हम कॉमन ले लेते हैं, तो v हमारे पास है cos इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो u का हमें करना है, और u हमारे पास क्या है, तो साइन इंटू
ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, फॉर्मूला में है माइनस है तो माइनस, फिर है हमारा u कॉमन, u हमारे पास क्या है तो u है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर हमारे पास d अपॉन डी एक्स किसका करनी है तो v का, और v हमारे पास है क्या तो cos इंटू सी एक्स प्लस डी है हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक चीज अपॉन है तो अपॉन भी हम क्या करेंगे दे देंगे बटा, फिर हमारे पास वी स्क्वायर है और वी स्क्वायर की जगह पे हमारा क्या है तो है cos इंटू सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, का होल स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे हमें किसका किसका डिफरेंशिएशन करनी है, तो हमें करनी है किसका किसका डिफरेंशिएशन, तो हमें करनी है एक तो इसका डिफरेंशिएशन करना है और दूसरा इसका करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले जो जिसको नहीं करना है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है तो लिखेंगे cos इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू, अब हम क्या करेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम कुछ समय के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, कुछ समय के लिए हम क्या मान लेते हैं कुछ समय के लिए हम एक्स मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे साइन एक्स का देख पा रहे हैं हमारे पास साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos, और एक्स एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे तो ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इनटू चूंकि जिसको हम लोगों ने x माना है ये भी एक तरह का फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या तो d अपॉन डी एक्स किसका जिसको हमने x माना था तो ए एक्स प्लस बी को हमने x माना था लिख लिया, फिर जो है एज इट इज लिख देंगे क्या है हमारे पास तो माइनस साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका तो कॉस का कॉस एक्स का, तो कुछ देर के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं तो एक्स मान लेते हैं। हमारे पास कॉस एक्स हो गया तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास क्या तो माइनस साइन, और एक्स के जगह पे क्या दिया है तो सी एक्स प्लस डी दिया है हमारा, इंटू डी बटा डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन करना है तो जिसको हम लोगों ने एक्स माना है तो एक्स किसको माना है तो सी एक्स प्लस डी को माना है। ठीक है, अपॉन है तो क्या देंगे अपॉन, अब हमें जो नीचे दिया है उसको लिख लेते हैं cos का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे हमारे पास अभी भी डिफरेंशिएशन करना है, किसका किसका डिफरेंशिएशन करना है तो एक तो इसका करना है और अगला इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं बाकी को ऐसे ही लिख देते हैं। क्या है हमारे पास cos इंटू सी एक्स प्लस डी है इंटू फिर हमारे पास cos ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, अब हमें करना है किसका डिफरेंशिएशन तो इसका, और एक्स से एक्स क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन जब होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा। ठीक है, हमारे पास ए बचा और बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमने बताया था कांस्टेंट वैल्यू का जब भी डिफरेंशिएशन करिएगा 5, 6, 100 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का तो उसका हमारे पास प्लस जीरो में प्लस जीरो लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे तो माइनस हमारे पास क्या है तो साइन इंटू ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा इंटू माइनस साइन इंटू सी एक्स प्लस डी, फिर हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका तो एक्स से एक्स से हमें क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन एक हो जाता है, और एक में सी से तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा सी, और डी एक कांस्टेंट वैल्यू है डी को करेंगे तो प्लस जीरो होगा तो नहीं लिखते हैं प्लस जीरो को। अब हमें अपॉन है तो क्या दे देंगे अपॉन। ठीक है, हमारे पास नीचे क्या दिया हुआ है तो cos इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी दूर आगे हम सोचेंगे तो ये देख पा रहे हैं यहाँ भी इंटू में माइनस है यहाँ भी इंटू में माइनस है, तो इन दोनों को माइनस माइनस को हम लोग क्या कर लेते हैं प्लस पहले कर लेते हैं, फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे इसको दो भागों में तोड़ देंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम, अब हो जाएगा हमारे पास cos इंटू सी एक्स प्लस डी
इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा जीरो, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो नीचे में दिया है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, चूंकि हम बचपन से ये चीजें सीखते आए हैं कि जब भी 3+4 में भाग देना है 3 से, तो हम लोग इसको लिखते थे क्या, ये 3 इस पे भी है, ये 3 इस पे भी है, तो हम लिख सकते हैं क्या क्या 3/3 प्लस 4/3, ऐसे तोड़ सकते हैं हम प्लस में इसको। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्लस दिख रहा है तो पहले ये वाला इस पे भी डिवाइड करेंगे और ये वाला इस पे भी डिवाइड करेंगे। तो थोड़ी दूर आगे हम बढ़ते हैं तो पाएंगे हम क्या पाएंगे, तो हम देख पा रहे हैं, हाँ हमारे पास दो भागों में बांट देते हैं। पहले यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो cos इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी नीचे हम लिख सकते हैं क्या, तो cos इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो इसी को हम दो बार लिख देते हैं क्या, cos इंटू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, प्लस है तो प्लस, अब हमें ये वाला भाग को लिख लेना है, ये वाले फंक्शन को हमें लिख लेनी है, तो हम लिखेंगे साइन इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी अपॉन, हम लिख सकते हैं यहाँ भी इस पे है, इसको भी हम लोग यहाँ इसके नीचे दो बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाए कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, आगे की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं क्या, तो यहाँ भी cos सी एक्स प्लस डी है, यहाँ भी cos सी एक्स प्लस डी है, हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ 1 है ना। ठीक है, अब इधर भी कुछ कटने वाला है तो कटा देते हैं, तो हमारे पास इधर कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि 1/cos x है ना, और बचपन से ये त्रिकोणमिति में हमने ये फॉर्मूला सीख रखा था। क्या सीख रखा था कि इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/cos x का फॉर्मूला होता है sec x। ठीक है, तो क्या हम इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं क्या, 1/cos x है तो इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ये वाला पे हम लिख सकते हैं क्या, तो sec x की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, तो सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इनटू, और हमारे पास पहले से क्या है, तो हमारे पास है cos इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू हमारे पास क्या है a, प्लस है तो प्लस। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो सोच पा रहे हैं ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का ये फॉर्मूला है। हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, तो यहाँ भी देखिए ना, x में सी एक्स प्लस डी है और यहाँ भी x में हमारा क्या है, सी एक्स प्लस डी है, तो हम लिखते थे साइन बटा कॉस, हम लिखते थे क्या लिखते थे, तो साइन x बटा कॉस x को हम लोग लिखते थे 10x, बिल्कुल लिखते थे, हम लोग लिखते थे कि नहीं, बिल्कुल लिखते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन बट्टा कॉस, इन दोनों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास निकल के आ रहा है क्या, तो 10 और x की जगह पे सेम है तो हम लिख सकते हैं सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेम लिख लेते हैं क्या, इस हमारे पास क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सोच पा रहे हैं इसका, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने साइन को हम क्या लिख लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इनटू, अच्छा आप सोच पा रहे होंगे यहाँ पे एक से अगर हम मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स है भी, और 1/cos थीटा हमने अभी देखा क्या होता है, तो सेक थीटा, सेक, तो हम लिख सकते हैं सेक, और एक्स की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
इसको सजा के लिख लेते हैं। तो आइए सजा के लिख लेते हैं। हमारा इनमें से सबसे छोटा सा ए है, तो ए को हमने पहले लिख लिया। फिर हमारे पास बाद में उसके बाद कॉस आता है, तो हम लिख लेते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर उसके बाद कॉस के बाद आता है सेक, तो हम लिख लेते हैं सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, प्लस है तो प्लस। फिर इनमें से हमारे पास क्या ये सी था, सी पहले आ जाएगा, इंटू इंटू हमारे पास पहले दिख रहा है क्या, पहले आता है साइन, तो साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इंटू फिर साइन के बाद हमारा आता है टेन, तो हम लिख सकते हैं टेन सी एक्स प्लस डी। फिर टेन के बाद आता है हमारा सेक, तो हम लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी। यही हमारा डिफरेंशिएशन का आंसर हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 को लिखने से पहले हम थोड़ा सा छोटा सा इसको हम कर देते हैं ताकि आप अच्छा से इसको लिख लें। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ठीक है, सबसे पहले हमें अवकलन करनी है, तो हमें अवकलन का सिंबल लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स। जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं हम। क्या लिखे क्वेश्चन है हमारे पास, तो cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पे देखेंगे किस फॉर्मूला पे हमारे ये सेट कर रहा है, तो ये कर रहा है u इंटू वी पे। तो हम लोग u इंटू वी में क्या करते हैं, u को पहले कॉमन ले लेते हैं, v का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस v को कॉमन, u का डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। ठीक है, क्या कि u को कॉमन ले लेंगे। u हमारे पास है cos एक्स क्यू, cos एक्स क्यू। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, तो v का, और v हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। फिर हमारे पास फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस, फिर v है तो v हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। फिर d अपॉन डी एक्स किसका, तो u का, और u हमारे पास है cos एक्स क्यू। ठीक है, फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं क्या, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमें इसका करना है और किसका करना है, तो इसका करना है। बाकी सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारे पास है cos एक्स क्यू इंटू, डिफरेंशिएशन में होता क्या है ना, सबसे पहले पावर फंक्शन देखा जाता है। इसमें हमें फंक्शन दिख रहा है, पहले पावर साइन पे कोई भी त्रिकोणमितीय शाखा रहता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, अगर उस पे स्क्वायर रहता है तो सबसे पहले वो हम एक फंक्शन मानते हैं। दूसरा हमारा फंक्शन, पहला स्क्वायर हमारा फंक्शन हो जाएगा, दूसरा हमारा फंक्शन ये टोटल हो जाएगा, और तीसरा फंक्शन हमारा एक्स के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं और बढ़िया से तोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको, पहला फंक्शन हमारा हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, पहला सबको हम लोग लिख लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। फिर हमारा स्क्वायर कब करेंगे, अब स्क्वायर हटा करके क्या दिख रहा है, तो साइन एक्स के पावर 5। तो फिर हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स साइन एक्स के पावर 5। फिर इंटू हमारे पास फिर ऑफ फंक्शन क्या दिख रहा है, तो x के पावर 5 है, x तो है नहीं, तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, तो x के पावर 5 का। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्लस है तो प्लस, इसका तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है, इसको ऐसे लिख देते हैं क्या, तो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं cos x का क्यू है, यानी कि cos स्क्वायर नहीं है, तो हमें पहला फंक्शन आपका दिख रहा है d अपॉन डी एक्स, क्या, तो cos x का क्यू करेंगे। फिर x के जगह पे हमारा x क्यू है, ये फंक्शन है, तो दो फंक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, तो x क्यू का करेंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ पा रहे हैं, तो देखेंगे हम किसका किसका, तो इसका इसका, फिर आगे आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या, तो cos एक्स क्यू इंटू, अब हम लिख सकते हैं क्या, तो पहले स्क्वायर का तोड़ देते हैं, तो स्क्वायर का जब भी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स के पावर 5।
इंटू, इसका तोड़ लिए। इस यहाँ पे हम किसका सिर्फ और सिर्फ किसका तोड़ेंगे, इसका साइन, और एक्स को तो वही रहेंगे। साइन एक्स का क्या होता है, तो हमारे पास कॉस एक्स होता है, तो एक्स की जगह पे एक्स की पावर 5 है, इंटू फिर हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5, ये वाला फॉर्मूला किस पे जाता है, तो हमें याद है क्या कि डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स के पावर एन का, तो हमारा एन पहले आ जाता है और एक्स जो है एक्स की पावर में से 1 को माइनस कर लेते हैं, यही वाला फॉर्मूला पे ये आ रहा है। हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, इंटू एक्स के पावर 5 में से 1 चला जाएगा यानी 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। इसको तो डिफरेंशिएशन करना नहीं, इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू, ठीक है, हमारे पास हो गया कॉस, कॉस एक्स, कुछ देर के लिए हम इसको एक्स मान लेते हैं, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स हमारा क्या है, एक्स क्यू है, इंटू अब ये पावर वाला पे चला आया, यानी पावर में क्या होता है, 3 आगे आ जाता है, ये एक्स के पावर 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ना आंसर तो इतना ही हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा सजा करके लिख लेते हैं। सजाना मतलब थोड़ा जहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास नोमेरिकल वैल्यू एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर लें, 5 दूनी 10, और हमारे पास क्या क्या दिख रहे हैं, तो हमारे पास दिख रहे हैं तो x के पावर 4, तो पहले लिख लेते हैं x के पावर 4। अब हमारे पास पहले आता है साइन, नहीं तो इसको लिख लेते हैं साइन x के पावर 5, फिर हमारे पास आता है क्या, कॉस x के पावर 5 इंटू, फिर हमारे पास क्या, तो कॉस क्या, तो कॉस x क्यूब, ठीक है, ये इसको हम लोगों ने सजा के लिख लिया, प्लस अब आते हैं आगे की तरफ। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो 3x², ठीक है, फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये सारा का सारा माइनस में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स क्यू, फिर लिख सकते हैं प्लस साइन एक्स के पावर 5, ठीक है। हम चाहें तो ये माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी क्या है, ये इंटू में है, तो आपका आंसर मिला लेंगे आप, ठीक है, यही हमारा लास्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या, ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। अब बढ़िया से इसको क्या करेंगे, आप 2 बार घर पे बनाएंगे, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 7 को बनाते हैं, प्रश्न संख्या 7 को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 जो है हमारा कह रहा है 2 रूट अंडर कॉट इंटू x², ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो अवकलन करना है, और अवकलन में हम सबसे पहले लिखते क्या है, तो d अपॉन डी एक्स, जो भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, 2 रूट अंडर कॉट x²। हमें जानकारी है कि अगर रूट जो है x के अंदर रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2, या फिर 4 जो है रूट के अंदर है तो हम लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी रूट है तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं क्या, तो d अपॉन डी एक्स 2 हम लिख सकते हैं कॉट x², ये सबका क्या 1/2। थोड़ी दूर आगे हम बढ़ेंगे तो पाएंगे ये जो है किस फॉर्मूला पे काम कर रहा है, तो ये जो है किस फॉर्मूला पे काम कर रहा है, तो x के पावर n रहता है, जब भी d/dx हम करते हैं तो n जो है आगे आ जाता है और x के पावर n में से 1 को माइनस कर लेते हैं, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले आगे ला लेंगे, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, कर लेते हैं, 2 है तो 2 इंटू 1/2, तो 1/2 ले लिए। उसके बाद हमारा क्या हुआ, हम लिखेंगे कॉट x², इसका जो है पावर में से -1 करेंगे, ठीक है, इंटू फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किसका किए हैं, तो x के पावर n को हम किए, x के पावर n का हम किए हैं, लेकिन ये जो है जिसको हमने x माना है उसको हम लोगों ने अभी तक उस फंक्शन को नहीं किए हैं डिफरेंशिएशन। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, किसको, तो x हमने किसको माना था, तो माना था कॉट x², ठीक है। और फिर
अगले लाइन में हम देख पा रहे हैं क्या, तो हमने cot x इसको क्या माना, कुछ देर के लिए x मान लिया, तो अब हम लिख सकते हैं d अपॉन dx, जिसको हम x माने रहते हैं इसी का भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम चलते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cot x स्क्वायर 1/2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे यानी आधा में से 1 चला जाएगा, तो ये दोनों का जो है पावर -1/2 हो जाएगा। आप माइनस करके भी देख ले, होगा, इंटू है तो इंटू, तो हम लिख सकते हैं cot x का क्या होगा, तो माइनस cosec स्क्वायर x, तो हमारा cosec स्क्वायर x की जगह पे हमारा क्या है, तो x स्क्वायर है, इंटू फिर हमारा हम देख पा रहे हैं ये x की पावर n पे काम कर रहे हैं यानी आगे पावर आ जाता है यानी 2x, सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा। अब हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, ये माइनस है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस दे के इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो अगली लाइन में हम लिख सकते हैं क्या, तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन, हम लिख सकते हैं माइनस देख के इसको उलट दिए यानी 1/, तो हो जाएगा आपका क्या, cot x स्क्वायर की पावर 1/2। और चूंकि हमें ये बात अच्छे से पता है कि किसी भी फंक्शन का अगर 1/2 रहता है तो हम रूट के अंदर उसको लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बिल्कुल। अगले लाइन में कैसे लिखेंगे, तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट अंडर, लिख सकते हैं cot x स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 8 को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो है हमारा cos रूट अंडर x, ठीक है। सबसे पहले हमें करना क्या है, तो अवकलन करना है, तो हम इसको लिखते हैं d अपॉन dx, जो भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो cos रूट अंडर x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे cos, और cos इस कुछ देर के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं फिर से, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो आप लिख सकते हैं माइनस साइन और x की जगह पे क्या है, तो रूट अंडर x इंटू हमने जिसको x माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं यानी d अपॉन dx रूट अंडर x का, ठीक है। तो रूट अंडर x का हमारे पास चूंकि पहले से हमें याद है, तो माइनस साइन रूट अंडर x, फिर हम रूट अंडर x का करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 1/2 रूट अंडर x। और अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस साइन रूट अंडर x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट x, ठीक है। तो अगली लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 1 है तो आप लिख सकते हैं -1/2, यहाँ पे हो जाएगा साइन रूट अंडर x अपॉन रूट अंडर x, यही हमारा लास्ट आंसर होगा।